जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप कुमार पटेल आप सभी को अपनी जी मैथ्स 99 के यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं और आशा रखते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं जी मैथ्स 99 के इस यूट्यूब चैनल पर वनडे एग्ज़ाम के लिए मैथमेटिक्स, और हम लोगों ने दो टॉपिक को क्लियर कर चुके हैं, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस। आज दोस्तों हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और बीच में कुछ कारणवश हम आप सभी के लिए लेक्चर लेकर नहीं आ पाए, जिसके लिए मुझे खेद है। अब फिर से हमने अपने चैनल पर पढ़ाना शुरू कर दिया है, तो आप सभी तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्लास की। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। समय और कार्य वनडे एग्ज़ाम के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, वनडे एग्ज़ाम का चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंक का हो, टेट का, सीटेट का, कोई भी एग्ज़ाम यदि होगा दोस्तों, तो कार्य और समय से निश्चित तौर पे 4-5 क्वेश्चन वहाँ से बनते ही हैं। तो आप लोग बहुत बेहतर तरीके से आज सीखेंगे कार्य और समय, और आप अगर क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे तो निश्चित तौर पे हर एक क्वेश्चन को आप बेहतर ढंग से सीखेंगे। तो चलिएगा, कार्य और समय में आप नोट करके लिख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट बहुत है, तो इसमें आप नोट करके लिखिएगा। कार्य समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। कार्य समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है और समय कार्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यदि कार्य करने की क्षमता अधिक होगी तो समय कम लगेगा, और अगर कार्य करने की क्षमता कम होगी तो समय अधिक लगेगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता अधिक है तो उसके द्वारा कार्य को करने में जो समय लगेगा वो कम लगेगा, और अगर किसी व्यक्ति की कार्य की क्षमता कम है तो उसके द्वारा अधिक समय लगता है। इसलिए कार्य और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दोस्तों एक खास बात यह भी है कि अगर टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य के टॉपिक को आप बेहतर ढंग से सीखेंगे तो इसी के साथ साथ आपका एक टॉपिक और क्लियर होगा, नल और टंकी। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि समय और कार्य पर आधारित प्रश्न कितने प्रकार के, कितने टाइप्स के बनते हैं। हम प्रत्येक टाइप्स के क्वेश्चन को आपको आज यहाँ पे बताएंगे और बारी बारी से इन सभी टाइप्स के क्वेश्चन को पढ़ाने का भी काम करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे कितने टाइप्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले साधारण प्रश्न है, मजदूरी पर आधारित प्रश्न है। कुछ दिन काम करने के बाद जब कोई काम बंद करके चला जाता है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा कि प्रत्येक टाइप्स के क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिख दिया है और बारी बारी से प्रत्येक टाइप्स को पढ़ाया जाएगा। अर्थात दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि एक भी ऐसा क्वेश्चन या टाइप्स का क्वेश्चन नहीं बचेगा कि जो एग्ज़ाम में पूछा जाता हो और आपको यहाँ न सिखाया जाए। तो हमने शुरू में ही आपको पहले अपने चैनल के बारे में बता चुके हैं कि यहाँ पे जो भी टॉपिक की शुरुआत होगी उसमें A to Z यानी कि शुरुआत से लेकर के अंत तक के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे सभी टाइप्स के क्वेश्चन को पढ़ाया जाएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है कि A किसी काम को 10 दिन में करता है तथा B उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले दोस्तों देखिएगा, हम इसको आपको बताएंगे कि पहले इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हल किया जाता था और कितना अधिक समय लगता था। देखिएगा, पहले क्वेश्चन को हल किया जाता था, जैसे हम यहाँ पे मान लेते थे कि माना A किसी काम को 10 दिन में करता है, A द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य बराबर 1/10। देखिए, हमने शुरू में आपको बताया कि जो कार्य होता है वो समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है और जो समय होता है वो कार्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे समय था कि ये किसी काम को 10 दिन में करता है, ये समय है, और 1 दिन का उसका कार्य इसी का व्युत्क्रमानुपाती अर्थात 1/10 है।
तो एक अगर 10 दिन में कोई काम को समाप्त करता है तो एक दिन में वह 1/10 काम को करेगा। तो इसी तरह से बी किसी काम को 15 दिन में करता है। बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर 1/10 होगा। अब ए एक दिन में 1/10 काम करता है और बी एक दिन में 1/15 काम करेगा। तो ए और बी, ए प्लस बी का एक दिन का काम बराबर 1/10 प्लस 1/15। तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम 30 होगा। 10 तिहाई 30 प्लस 15 दूना 30 और इसको जोड़ लिया जाएगा, ये हो गया 5/30। इसको कैंसिल आउट कर लेंगे तो ये आपका होगा 1/6। अर्थात ए प्लस बी दोनों मिल करके किसी काम को एक दिन में 1/6 काम करेंगे। तो इनके कार्य समाप्त करने का जो समय होगा, समय हमेशा कार्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो यहाँ पे ये 6 दिन होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग पहले हल करते थे, लेकिन अब परीक्षा पैटर्न बदला हुआ है, जिसके आधार पे हम लोगों को समय की बहुत बचत करनी पड़ती है। तो अगर आप इस टाइप से क्वेश्चन को हल करेंगे तो समय की अधिक से अधिक आपको लॉस होगा। इसलिए समय की बचत करने के लिए हमको क्वेश्चन को हल करने का जो पैटर्न है इसको बदलना होगा। तो हम आप सभी को सिखाएंगे कि इसी क्वेश्चन को अगर आपको हल करना रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 से 35 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो देखिएगा इसको। अब यहाँ पे दिया गया है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, तो ए उसके जितने दिन में वो कार्य को समाप्त करता है वो समय लिख देंगे। बी उस काम को 15 दिन में करता है, तो यहाँ पे 15 लिख लेंगे। और आप 15 और 10 दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो 15 और 10 का एलसीएम 30 होता है। अब 10 से इसमें भाग दे देंगे, अर्थात ये जो है आपका ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क। तो ए और बी का जो टोटल काम है वो 30 यूनिट का काम है, 30 यूनिट का काम है। अब ए 30 यूनिट को 10 दिन में करता है और बी 30 यूनिट को 15 दिन में करता है। तो ए द्वारा एक दिन में किया गया काम होगा, तो एक दिन में किया गया काम, टोटल काम और कार्य को समाप्त करने में उसे जितना समय लगता है टोटल काम में उससे भाग दे देंगे। तो टोटल है 30 में 10 से भाग देंगे तो हो जाएगा 10 तिहाई 30, अर्थात 3 यूनिट। उसी प्रकार से बी इसे 15 दिन में करता है, तो 15 से 30 में भाग दे देंगे तो यहाँ पाएगा 2 यूनिट। अर्थात ए और बी दोनों का यह एक दिन का काम है, तो ए प्लस बी का एक दिन का काम बराबर 3 यूनिट और प्लस 2 यूनिट बराबर 5 यूनिट। ए प्लस बी दोनों मिल करके काम को एक दिन में 5 यूनिट करते हैं और टोटल काम है 30 यूनिट। तो 30 यूनिट काम को समाप्त करने में लगा जो समय होगा, तो समय बराबर होता है कि कुल काम है 30 यूनिट बटे इकाई समय में किया गया कार्य या उनकी कार्य क्षमता। तो उसकी कार्य क्षमता है एक दिन में 5 यूनिट करने की बटे 5 यूनिट। इसको कैंसिल आउट कर लेंगे तो 6, यानी कि 6 दिन में ए बी मिल करके कार्य को समाप्त कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिएगा इसको आप। देखिए पहले हम लोगों ने जिस क्वेश्चन को हल किया वो कितना लंबा था, बड़ा था, और उसी क्वेश्चन को कितने कम समय में और सरल तरीके से हम लोग किए हैं। तो चलिए इसे आप नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 30 और 15 दिन में करते हैं। ए 30 दिन में करता है और बी 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो आपको हमने पहले बताया कि पहले ए और बी लिख लीजिए। ए काम को जितने दिन में ख़त्म करता है उसको ए के नीचे, और बी जितने दिन में काम समाप्त करता है उसे बी के नीचे लिख लिया जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम लीजिए, तो 30 और 15 दोनों का एलसीएम 30 होगा, और ये जो आया हुआ 30 यूनिट है यही टोटल वर्क है, टोटल वर्क है। अब ए इस 30 यूनिट काम को 30 दिन में समाप्त करता है और बी इस 30 यूनिट के काम को 15 दिन में समाप्त करता है, तो ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1 यूनिट होगा और बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 2 यूनिट होगा। और यह ए प्लस बी का एक दिन का काम है। एक दिन में यह 1 यूनिट करता है, एक दिन में यह 2 यूनिट करता है। ए प्लस बी दोनों मिल करके एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं और टोटल काम है 30 यूनिट। तो कार्य को समाप्त करने में दोनों को मिल करके लगा समय होगा, यानी कि टाइम होगा 30 यूनिट बटे 3 अर्थात 10 दिन। तो इस प्रकार से इसका आंसर ये होगा। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता है, तो उसको आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसे आप नोट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजू और श्याम स्वतंत्र रूप से किसी काम को 40 मिनट तथा 60 मिनट में पूरा कर सकते हैं। यदि वे साथ साथ काम करें तो कितना समय लगेगा। करें कि राजू और श्याम स्वतंत्र रूप से किसी काम को करते हैं। अकेले अकेले करते हैं तो राजू 40 मिनट लेता है और श्याम 60 मिनट लेता है। यदि दोनों मिल करके एक साथ काम करें तो कार्य को कितने समय में समाप्त कर देंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे लिखिए राजू और एक तरफ हैं श्याम। तो एक तरफ है श्याम। राजू उस काम को 40 दिन में करते हैं और श्याम उसी काम को 60 दिन में। तो 40 और 60 का एलसीएम ले लीजिए। 40 और 60 का एलसीएम 120। 40 से इसमें भाग दे देंगे तो एक दिन में ये 3 यूनिट काम करेगा और श्याम एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। अर्थात टोटल जो वर्क है, टोटल वर्क 120 यूनिट है। एक दिन में राजू 3 यूनिट काम करता है और एक दिन में श्याम 2 यूनिट काम करता है। दोनों मिल करके एक दिन में 3 और 2 5 यूनिट काम करेंगे। 5 यूनिट काम करेंगे और टोटल काम है 120 यूनिट। तो दोनों यानी कि राजू प्लस श्याम मिल करके कार्य को समाप्त करेंगे 120 बटे एक दिन का इनका किया गया कार्य 3 2 5। तो यहाँ हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 चौका 20, 24 मिनट में कार्य को समाप्त करेंगे। ऑप्शन बी सही होगा। तो नोट करिए इसे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम उसी काम को 12 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम को करें तो काम कितने समय में समाप्त होगा। तो चलिए देखिएगा, राम और श्याम। राम काम को 8 घंटे में करते हैं और श्याम काम को 12 घंटे में करते हैं। इसका हमने बताया आप सभी को कि एलसीएम लिया जाता है, तो 8 और 12 का एलसीएम ले लेंगे। तो 8 और 12 का एलसीएम 24 होगा। तो 8 तिरिक 24 यानी कि राम 1 घंटा में 3 यूनिट काम करेगा और 12 दूना 24 श्याम 1 घंटा में 2 यूनिट काम करेगा। तो दोनों राम और श्याम दोनों मिलकर के 1 घंटे में 5 यूनिट काम करते हैं और टोटल काम 24 यूनिट का है। तो राम और श्याम मिलकर के कार्य को समाप्त करने में समय लगेगा
24 के बटे 5, तो 5 चौका 20 या 4 सही 4/5, 4/5 घंटे का समय लगेगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को अब बहुत बेहतर तरीके से क्वेश्चन पकड़ में आ रहा होगा और धीरे धीरे आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। तो चलिए आप इसे नोट करिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन ए अकेला उस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ए और बी, ए प्लस बी किसी काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं और ए अकेला उस काम को 10 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो दोनों का एलसीएम होगा 30, तो 6 पंजे 30, 5 यूनिट और 10 तिहाई 30, 3 यूनिट। अर्थात ए प्लस बी मिल करके एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, जबकि ए अकेला 3 यूनिट काम करता है। तो ए का मान यहाँ पर रख देंगे, ए अकेला 3 यूनिट काम करता है, तो ए प्लस बी जबकि मिल करके काम करते हैं 5 यूनिट, तो बी की जो कार्य क्षमता होगी 5 यूनिट माइनस 3 यूनिट बराबर 2 यूनिट की। बी अकेला एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर बी अकेला कार्य करे तो कितने दिन में समाप्त करेगा, तो टोटल काम है 30 यूनिट, तो बी द्वारा कार्य को समाप्त करने में लगा समय होगा 30 यूनिट बटे बी का कार्य क्षमता, तो बी की कार्य क्षमता है एक दिन में 2 यूनिट करने की, बटे 2, तो बराबर होगा 15 दिन। अर्थात बी कार्य को 15 दिन में अकेले समाप्त कर सकता है। उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। चलिए आप इसे नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि रीता, गीता और संगीता किसी काम को क्रमशः 10 घंटा, 12 घंटा और 15 घंटे में करती हैं। यदि तीनों मिलकर के एक साथ काम करें तो कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन में काम करने वाले 3 लोग हैं जिनका नाम है रीता, गीता और संगीता। रीता काम को 10 घंटे में करती है, गीता काम को 12 घंटे में करती है और संगीता काम को 15 घंटे में करती है। यदि तीनों को कह रहे हैं कि एक साथ मिलकर काम करें तो कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। तो आप उसी के जैसे जैसे पिछले क्वेश्चन को आप हल किए हैं, यहाँ पे लिखिएगा रीता, गीता और संगीता 3 लोग हैं। रीता काम को 10 घंटे में करती है, गीता काम को 12 घंटे में करती है और संगीता काम को 15 घंटे में करती है। तो 12, 15 और 10 का एलसीएम ले लिया जाएगा, तो इन सब का एलसीएम होगा 60। तो 10 छंग 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60, 4 यूनिट काम, 5 यूनिट काम, ये 6 यूनिट काम। अर्थात जो टोटल वर्क है वह 60 यूनिट का है और रीता 1 घंटे में 6 यूनिट काम करती है, संगीता 1 घंटे में 5 यूनिट काम करती है, गीता 1 घंटे में 5 यूनिट काम करती है और संगीता 1 घंटे में 4 यूनिट को काम करती है। तो कहा जा रहा है कि तीनों मिल करके अगर काम करेंगी, अर्थात रीता प्लस गीता प्लस संगीता तीनों मिल करके एक साथ काम करेंगे तो 1 घंटे में किया गया काम होगा 6, 5, 11, 4, 15, यानी कि कुल 15 यूनिट होगा, 15 यूनिट। तो इन तीनों को कार्य को समाप्त करने में लगा समय होगा टोटल वर्क बटे उन तीनों के द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य। तो तीनों 1 घंटे में काम कर रहे हैं 15 यूनिट, तो 15 का 15, 15 चौका 60, यानी कि 4 घंटे में वे कार्य को समाप्त कर देंगे रीता, गीता और संगीता मिल करके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा
तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बेहतर ढंग से समझ में आई होगी। और अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की समस्या समझ में आती हो तो निश्चित तौर पे आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर और कोई क्वेश्चन को लेकर के आपको दिक्कत है तो कमेंट ज़रूर की दीजिएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको आपके सवाल का जवाब मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।